नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 भूगोल के पहले अध्याय भारत आकार और स्थिति को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझेंगे। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? इसे समझने के लिए हमें पहले विश्व के बारे में जानना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें विश्व के एक मैप दिया गया है। इस मैप में हमने देखा कि विश्व के 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। सातों महाद्वीप जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और नीचे अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप दिख रहे हैं। इसी 7 महाद्वीप में हमारा जो देश है वो एशिया महाद्वीप में ये जो भाग दिख रहा है, यही भाग हमारा भारत है। भारत के स्थिति जानने के लिए सबसे पहले हमको विषुवत रेखा, अक्षांश और देशांतर के बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए हम विषुवत रेखा का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में विषुवत रेखा के बारे में दिया गया है। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो विषुवत रेखा को परिभाषित हम इस तरह से कर सकते हैं, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, भूमध्य रेखा कहलाती है। इसे आसान भाषा में हम इस तरह भी कह सकते हैं कि पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। इसे हम 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं। भूमध्य रेखा के आसपास वर्ष भर अधिक गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं भूमध्य रेखा के सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, यानी लंबवत पड़ती है, इसलिए यहाँ वर्ष भर गर्मी पड़ती है। आगे हम अक्षांश को समझेंगे। तो अक्षांश क्या होता है? तो हम देखेंगे कि अक्षांश जो है पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम में खींची गई वह काल्पनिक या वृत्ताकार रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। पूर्व से पश्चिम कहने का तात्पर्य यह है, इसे हम क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। जैसे जैसे ये मैप पे आप देख रहे हैं, जैसा कि ये जो लाइनें आप देख रहे हैं, इस तरह जो बटा हुआ है, इसी को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। यह किसी स्थान के भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में दूरी को दर्शाता है। जैसे उत्तर और दक्षिण दिशा की दूरी को दर्शाता है। ये अक्षांश रेखा जो ये नक्शा में दिख रहा है, ये लाइनें जो दिख रहा है, इसी को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 होती है, लेकिन अक्षांश रेखा की कुल संख्या 179 होती है। जैसा कि 179 और 181 में अंतर समझते हैं। जैसे अक्षांश बिंदु जो होता है, ये जो नॉर्थ में एक बिंदु और एक साउथ में एक बिंदु, ये दोनों बिंदु मिलाकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 हो जाती है। तो अक्षांश के परिभाषित हम इस रूप में कर सकते हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई लाइन को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अब हम देशांतर को समझते हैं। तो देशांतर रेखा जो है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, जैसे ये जो है ये पृथ्वी है, और पृथ्वी ये ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, और इस तरह उत्तर से दक्षिण में खींची गई रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस तरह का जो लाइन खींचा है, इसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। यह किसी स्थान की पूर्व या पश्चिम की दिशा में स्थित होती है। पूर्व से पश्चिम, यानी ये हो गया आपका ईस्ट यानी पूर्व, और ये हो गया वेस्ट यानी पश्चिम। तो ये जो दर्शाता है पश्चिम से पूर्व की ओर की दूरी को दर्शाता है। 0 डिग्री देशांतर को प्राइम मेरिडियन यानी प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है, यानी यहाँ से जो कुल रेखाओं
कुल संख्या जो होती है इस तरह 360 होती है। यानी हम अक्षांश को समझे कि अक्षांश रेखा की कुल संख्या जो है, अक्षांश रेखा की कुल संख्या 181 और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। आगे हम देखते हैं, अब भारत की स्थिति समझेंगे। जैसा कि हम लोग भारत की स्थिति वर्ल्ड के मैप देखेंगे, तो वर्ल्ड के मैप में हम लोग भारत की स्थिति देखेंगे तो बीच में एक रेखा है, जैसा कि यहाँ हम लोग देखेंगे, ये जो लाइनें जा रही है इसी को हम विषुवत रेखा कहे थे, इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। और एक और लाइन है जो डिग्री से ऊपर, ये जो लाइन आपको दिख रहा है 23.5 डिग्री पर, इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। यानी विषुवत रेखा के उत्तर में, विषुवत रेखा के उत्तर में जो रेखा हम 23.5 डिग्री पर जो लाइन देखेंगे इसको हम कर्क रेखा कहेंगे, कर्क रेखा। और 0 डिग्री से दक्षिण में 23.5 डिग्री पर जो लाइन देख रहे हैं, जो हमको ये लाइन जो आ रही है इसको हम 23.5 डिग्री मकर रेखा कहते हैं। तो ये जो लाइन आपको कर्क रेखा दिख रहा है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। यहाँ जो लाइन दिख रहा है ये जो भारत के बीचों बीच, इसी कर्क रेखा यानी भारत को बीचों बीच काटती है कर्क रेखा। तो भारत की स्थिति समझने के लिए हम यहाँ चलते हैं। भारत की स्थिति, तो भारत एक विशाल देश है, इसका अक्षांश, अब अक्षांश हम लोग देखते हैं कि भारत के अक्षांश क्या है, उत्तर से दक्षिण को मिलाता है। तो भारत के अक्षांश यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो भारत के अक्षांश हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, मुख्य भूमिका, ये मुख्य भूमिका होगा। और द्वीप समूह मिलाकर अगर हम कहेंगे तो भारत के अक्षांश ये देखिए यहाँ 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर हमको 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ तक द्वीप समूह सहित होगा। देशांतर के बात कर लिया जाए तो देशांतर हमारा पूर्व से पश्चिम को डिनोट करता है। तो पूर्व से पश्चिम से अगर डिनोट करता है तो ये हमारा हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो भारत की स्थिति हो जाएगा, अक्षांश में अगर चला जाए तो भारत के अक्षांश हो जाएगा हमारा 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर। उसी प्रकार हमारा चला जाएगा यहाँ देशांतर में अगर चलेंगे तो देशांतर हो जाएगा मेरा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, ये हो जाएगा मेरा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। सॉरी, अक्षांश में हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। इसमें देशांतर नहीं है, बोलने में मिस्टेक हो गया है। इस प्रकार हम भारत की स्थिति को समझ सकते हैं। तो भारत की स्थिति अगर द्वीप समूह समेत मिलाया जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। और अगर मुख्य भूमि को कहा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। इसी प्रकार देशांतर मेरा पूर्वी से पश्चिम की ओर जाता है, पूर्व यानी पूर्वी देशांतर में है हमारा भारत मैप में। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि भारत मेरा किस गोलार्ध में है? तो गोलार्ध को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं, सबसे पहला मैप में चलते हैं। तो ये पहला मैप में हम देखेंगे कि भारत पूरा विश्व को हम 4 भागों में बांटते हैं। जैसे ये हम एक भाग इधर के चले और ये यहाँ से यहाँ तक, ये 4 भाग हुआ। तो यहाँ ये नॉर्थ है और यहाँ ये क्या है, साउथ है। इधर क्या है, ईस्ट है यानी पूरब है। इधर क्या है, वेस्ट है यानी पश्चिम है। तो ये अगर पहला गोलार्ध ये हुआ, दूसरा गोलार्ध ये हुआ, तीसरा गोलार्ध ये हुआ, चौथा गोलार्ध ये हुआ। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, नॉर्थ और पूरब यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ये क्या है, नॉर्थ और पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम गोलार्ध। ये क्या है, दक्षिण और पश्चिम दक्षिण पश्चिम गोलार्ध। ये क्या है, उत्तर और दक्षिण उत्तर दक्षिण गोलार्ध। तो हम देखते हैं कि भारत क्या है, उत्तर और पूरब देशांत पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। यानी भारत जो है इधर हम इधर से इधर चलते हैं तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में यानी पूर्वी भाग में है।
पूर्वी भाग में है, इसलिए देशांतर में चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरब से पश्चिम जो रेखा जाती है वो हमारा देशांतर कहलाता है। तो भारत क्या है, पूर्वी देशांतर में। तो देशांतर में अगर हम कहेंगे तो भारत को हम 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर कहेंगे। अगर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण वाली रेखा को हम अक्षांश कहते हैं। तो भारत उत्तरी अक्षांश में है, दक्षिण में तो है नहीं, इसलिए हम भारत के अक्षांश में कहेंगे तो भारत के अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। इस तरह हम लोग भारत की स्थिति के बारे में जाने। अब चले देखते हैं भारत के आकार क्या है। भारत के आकार के बारे में समझते हैं। स्थिति तो हम लोग समझ लिए, देख लिए, और हम लोग देखते हैं। अब स्थिति के बाद हम लोग देखते हैं भारत की अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु मतलब लास्ट पॉइंट क्या क्या है। तो भारत के चार दिशा में हम लोग देखते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये भारत की दिशाएं हैं। तो सबसे ये उत्तरी पॉइंट, ये हो गया जाएगा सबसे दक्षिणी पॉइंट, ये हो जाएगा सबसे पूर्वी पॉइंट, ये हो जाएगा सबसे पश्चिमी पॉइंट। अगर द्वीप में कहें तो यहाँ पे एक द्वीप है, तो इसको हम सबसे दक्षिणी पॉइंट मान लेंगे। जिस तरह हम ये नक्शा में देख रहे हैं, ये जो नक्शा जा रहा है और ये जो नक्शा जा रहा है, तो इसमें हम लोग ये पूर्वी पॉइंट, ये पश्चिमी पॉइंट, ये उत्तरी पॉइंट, ये दक्षिणी पॉइंट। तो भारत की सबसे उत्तरी बिंदु जो कहें इंदिरा कॉल है। यहाँ पे हम देखेंगे तो इंदिरा कॉल जो कहाँ है, लद्दाख में है। इंदिरा कॉल कहाँ है, लद्दाख में है। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे दक्षिणी बिंदु। तो दक्षिणी बिंदु क्या है, सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, जो कहाँ है, तमिलनाडु में। यानी मुख्य भूमि की सबसे उत्तरी बिंदु हमारा क्या हो गया, इंदिरा कॉल, जो लद्दाख में है, और दक्षिणी बिंदु क्या हो गया, कन्याकुमारी, जो कहाँ है, तमिलनाडु में। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे मुख्य भूमि की पश्चिमी बिंदु। तो पश्चिमी बिंदु कहाँ है, तो पश्चिमी बिंदु हमारा है गुहार मोती, जो कि गुजरात में है। उसी प्रकार पूर्वी बिंदु देखेंगे तो पूर्वी बिंदु है किबीथु, जो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। अब हम मुख्य भूमि को छोड़ दें, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह लेके चले, तो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु हमारा हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में है। तो आज हम भारत की स्थिति के बारे में समझ लिए।